हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPAS 186 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आज के सेशन में जो यूनिट 5 का सेकेंड पार्ट होगी, सेकेंड क्लास आज होगी यूनिट 5 का। इससे पहले यूनिट 5 का जो ना एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 5 की फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखे उसको देख लीजिए, ताकि आपको आज के सेशन जो समझने में आसानी हो। और वैसे इस तरह से भी समझ में आ जाएगी, इस तरह से एक्सप्लेन किए हैं और इस तरह से कंटेंट रेडी किए हैं, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। और आज यूनिट 5 का, जैसे कि यूनिट 5 का नाम है अपर्याप्त समय प्रबंधन, कार्य निष्पादन पर प्रभाव। ये जो है ना अपर्याप्त समय पर जो है ना, मतलब सही टाइम पर सही काम ना करके गलत टाइम पर सही काम करना, इस तरह के कार्य को जो ना अपर्याप्त समय में समय प्रबंधन के लिए कार्य किया जाता है। उसी से रिलेटेड है। जैसे कि देखिए आज के क्वेश्चन से रहेंगे, विलंब को उत्प्रेषित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी विलंब जो है, विलंब क्या होता है, इसके कारक क्या हैं, उसके प्रमुख कारक क्या हैं, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। आज के सेशन में 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको आज ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अपर्याप्त समय में जो ना ये कौन कर सकता है, जो विलंब हो, आलसी हो, वही कर सकता है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग विलंब का अर्थ समझ जाते हैं। विलंब क्या होता है? देखिए विलंब का अर्थ जो है किसी गतिविधि के देरी से कार्रवाई या स्थगित करना होता है। जैसे कोई काम होता है, मान के चलिए आपका अभी एग्जाम है सामने में, आप अभी ना पढ़ के जो है ना आपके एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे, एक प्रकार का ये विलंब ही हुआ कि जो है ना सही टाइम पे देखकर आप नहीं करते हो। अभी मतलब आपका एग्जाम अभी है, कोई 10 दिन मतलब बचा हुआ है, तो आप आज से नहीं पढ़ के जो ना 10 मिनट पहले पढ़ोगे एग्जाम से, तो इस प्रकार का विलंब कहेगा। स्थगित कर देना कि ये काम को बाद में कर लेंगे, उसको विलंब कहेंगे। ठीक है। अब देखिए प्रमुख कारक निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं, जो विलंब के जो है प्रमुख कारक इस प्रकार हैं, जो नीचे दिया गया है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इस तरह से अगर टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं ना, मेंशन करते हैं, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की चांसेस होती है। ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस तरह से कवर करने की, इस तरह से एग्जाम में लिखने की, जैसे मैंने लिखा है। देखिए इंसान का स्वाभाविक आलस्य, जो आलसी होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आलसी व्यक्ति जो विलंब करेगा, अरे हम बेड में सोए हैं, मान के चलिए किसी का जो 7 बजे कॉलेज है, ऑफिस है, तो वो अब जगता है कि 6 बजे नींद टूटे, अरे 1 घंटा और है, और थोड़ा सा सो जाते हैं। सोते 7 बज जाता, अरे 7 बज गया, तब फटाफट करता। मतलब इस प्रकार का स्वाभाविक आलस्य है, जो सब में लगभग होती है। ओके, चाहे वो व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में हो, चाहे वो व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति के रूप में कार्य हो, या तो व्यावसायिक रूप में, जैसे मैंने बताया। ठीक है। और आगे कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, ऐसे कार्य जो उन्हें करने के लिए व्यक्तियों को अप्रिय लगते हैं। ऐसे कार्य जो उनको करने में जो ना एक प्रकार का बोझ लगते हो, अप्रिय लगते हैं, उसको पसंद ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जोखिम वाले कार्य को करने में असफलता का डर। जैसे कोई कठिन कार्य हो जिसमें डर लगे कि नहीं ये कार्य हमसे होगा कि नहीं होगा, उसमें जो है सबसे पहले मतलब असफलता का पहले से ही डर आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई सब्जेक्ट है, अब उसमें एग्जाम देंगे, अरे पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या है नहीं है, ये सब मतलब करने से पहले असफलता का डर हो जाती है। ये सभी विलंब का ही प्रमुख कारण है। मतलब आपको डर लगेगा तो उस काम को जो है थोड़ा डिले करेंगे, विलंब करेंगे करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अपरिचित और नए कार्य करते समय अज्ञात का डर। जैसे कि जो आप कार्य नहीं जानते हैं, अपरिचित कार्य हो गया, नया कार्य है, जो नया कार्य जो मतलब नया मान के चलिए ऑफिस ज्वाइन किए हैं, उसमें जो है ना अज्ञात समय में कि सही तरीके से हम जो है ना कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा, इसका जो है ना डर लगेगा समय का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना, वित्तीय संसाधनों और तकनीक कौशल का अभाव होना। ये जो है ना आपका मान के कोई सूचना, जैसे मान के चलिए अभी कोई नोटिफिकेशन आ गई आपके यूनिवर्सिटी से, आपके क्लास के बारे में, कि आज का जो ना नेक्स्ट टॉपिक जो ना आज ही पोस्ट हो जाएगी, तो इसके बारे में सूचना आपको नहीं मिले, इसमें भी विलंब हो जाता है। वित्तीय संसाधन, कोई संसाधन आपके पास नहीं है, कोई सामान चीज़ें, जैसे मान के चलिए अभी बुक आपके पास नहीं होगी, तो इसमें भी दिक्कत है। और तकनीकी कोई जो है तकनीकी कौशल का अभाव, ये सभी जो है अभाव के कारण भी विलंब हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य करने में प्रेरणा का अभाव। कार्य करने के लिए प्रेरणा का अभाव होता है। ये क्या होता है? देखिए कोई व्यक्ति जो है ना अगर आपको मोटिवेट कर दे कि ये कार्य में इतना होगा, तो आप देखिएगा उसमें मोटिवेट होकर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मन से पढ़ेंगे, ज़्यादा। जैसे मान के अभी आपको मैं मोटिवेट कर दूं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट 1 से 2 दिन आप जरूर मोटिवेट होकर पढ़ेंगे कि हमको पढ़ना है, ये करना, वो करना है, ये। तो इससे जो ना अगर अभाव रहेगा इस सभी मोटिवेशन का, तो विलंब करेगा। ये करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्या जाता है, अपना ही है, कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, जब गैर प्रदर्शन के लिए लोगों को शायद ही कभी सजा दी जाती है।
देखिए, जब गैर प्रदर्शन जो है ना, बेकार प्रदर्शन के लिए लोगों को लिए शायद ही कभी सजा दी जाती है, उसको विलंब करने पर शायद ही कभी सजा दी जाती है उसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मानव स्वभाव में एक व्यापक कमजोरी है कि यदि कोई चीज स्थगित की जा सकती है तो उसे स्थगित कर दिया जाता है। जब भी विलंब को कार्य संस्कृति के एक भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है तो कार्य निष्पादन को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे मान के चलिए कोई कार्य अगर आप सही समय पे नहीं करेंगे, मान के चलिए आपका एग्जाम जो है 10 दिन बचा हुआ है, मान के चलते हैं, तो आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे। देखिए, क्लासेस रेगुलर हो रही है, बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, यूनिट 5 तक हो चुकी है, लगभग 8 से 10 क्लासेस सिर्फ इस सब्जेक्ट की हुई है। आपके पास समय उस समय कम रहेगा एग्जाम से 10 मिनट पहले, तो आप बोलो कौन सा क्लास करोगे। इस तरह से आप जो ना ओवरलोड हो जाएगी। इस तरह से आप चाहेंगे, बोले आप यही सोचेंगे अरे इतना दिन पढ़ ही नहीं पाए, अब क्या पढ़ पाएंगे, है कि नहीं है। तो इस तरह से जो इस क्लास को भी नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट ऐसे जाएंगे, बस इसमें पता चलेगा आप बैक आ गए, फेल हो गए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, रोजमर्रा की गतिविधियों में गड़बड़ी जो कार्य की दिलचस्पी समाप्त कर देती है। जैसे रोजमर्रा आप डेली प्रतिदिन नहीं करते हैं, मान के चलिए आप रेगुलर क्लास फॉलो नहीं करते हैं, तो जो ना आपको थोड़ा समझ में दिक्कत आने लगती है। आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। इस तरह से जो ना आपका अगर डेली क्लास नहीं करेंगे तो आप जो ना कभी कभी क्लास करेंगे तो दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कोई भी कार्य में, ठीक है। अब रेगुलर करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट रहेगा, उसके बाद थोड़ा छोड़ देंगे तो उसमें इंटरेस्ट हट जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा, दूसरों को जिम्मेदारियां हस्तांतरित करना, दूसरों को जिम्मेदारियां देना कि ये कार्य आप कर सकते हो, इसमें ये है आपका, ये ही जिम्मेदारी था, वो करना, ये करना, बस मतलब इसी के बारे में करना, ये भी एक प्रकार का विलंब है। तो इस प्रकार विलंब के प्रमुख कारकों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए। आप इस तरह से लिखोगे तो बहुत ही अच्छी प्रकार के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिविजन फिर से कर लीजिएगा, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो है ना, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। समय की पाबंदी ना होने से पूरे काम के माहौल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जांच कीजिए। समय की पाबंदी ना होने से पूरे काम के माहौल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, ये जिसके बारे में जांच करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छे समय प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता समय की पाबंदी है। अच्छा समय जैसे प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है उसकी एक समय पाबंदी है, ओके। समय की पाबंदी कार्यालय पहुंचने, आधिकारिक काम शुरू करने, परियोजना को शुरू करने, आधिकारिक बैठकों को शुरू करने और समाप्त करने, सार्वजनिक बसों की आना जाना, ट्रेनों हो गया, हवाई जहाज हो गया, सुबह में स्कूल खोलने, कक्षाओं में संचालन, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, डॉक्टरों की नियत समय पर मरीजों की देखभाल के लिए तत्परता और अन्य सभी पदाधिकारियों के द्वारा समय का सम्मान करना। ये सभी जो है समय का सही तरीके से सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट में आगे कहा जा रहा है, भारत में समय पालन की उत्कृष्टता हिस्सों में बटी है। जैसे ने भारत में सभी के समय अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, कंपनियां हो गया, स्कूल हो गया, बड़े अस्पताल हो गया। हालांकि भारत सहित कुछ देशों में अधिकांश सरकारी संगठनों की समय की महत्व कम आंकते हैं। जैसे भारत में छोड़कर जो है अदर स्टेट में कुछ देशों में कुछ मतलब अलग देशों में वो जो ना सरकारी संगठन की समय जो ना कम महत्वपूर्ण समझते हैं, कम आंकते हैं। यहाँ भारत में हम लोग सरकारी समय को बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानते हैं, आंकते हैं, ठीक है। भले ही भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों में उपस्थिति की बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई हो, जबकि लेकिन अभी तक सार्वभौमिक नहीं बन पाई है। जैसे अभी जो ना बहुत तरीके आधार कार्ड जब से आई हुई है तो आपको जो ना सब कुछ लगभग स्मार्ट वर्ग के रूप में, स्मार्ट युग के रूप में करने लगा है। बायोमेट्रिक लगा दिया। जैसे मान के चलिए आप कोई कॉलेज वगैरह में अभी ज्वाइन है, ऑफिस वगैरह में ज्वाइन है, तो आपको बायोमेट्रिक जो है उपस्थित अनुपस्थित के बारे में बताया जाता है बायोमेट्रिक। लेकिन वही बायोमेट्रिक भी लगा दिया, लेकिन वहाँ भी जो वर्क वैसे होता है, अभी भी मतलब सही तरीके से जो ना कार्य चालू नहीं हुआ है, ओके। फिर आगे कहा जा रहा है, देर से आने वाले लोग समय की चोरी करते हैं। जो देर से आते हैं, मान के चलिए 10 बजे ऑफिस है, वो 11 बजे आते हैं, तो इस प्रकार के 1 घंटा का चोरी हुआ, ठीक है। फिर उसे कहा जाए जो निर्धारित समय से बहुत पहले ही अपना कार्यालय छोड़ देते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल बेहतरीन तरीके से आप सभी समझ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स 10 बजे स्कूल है तो आते हैं 11 बजे, 11 बजे बस 4 बजे अगर स्कूल छुट्टी का है तो वो 3 बजे तक चला जाते हैं। मतलब अधिकतर यही देखा जाता है, आप भी न्यूज में सुनते ही होंगे, ये भी चर्चित में भी है, ओके। FW टेलर ने इसे वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। ये जो है ना FW टेलर जो है सिद्धांत है, थिंकर है, विचारक है, इसने वैज्ञानिक प्रबंधन का एक सिद्धांत दिया था। इसका प्रतिपादन जो कहते हैं यही विलंब के बारे में, समय प्रबंधन के बारे में। जब समय की नापाबंदी को दंडित नहीं किया जा सकता तो यह आधिकारिक व्यवस्था की व्यापक कमजोरी बन सकता है। जो समय सही तरीके से समय का सदुपयोग नहीं कर पाएगा तो वो एक प्रकार का जो ना आपका समय के लिए कमजोरी बन जाएगा।
जैसे मान के चलिए आप अभी एग्जाम में, जैसे फिर से वही बोलूँगा, अभी नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में लोड हो जाएगा, तो इस प्रकार का जो है ना उसमें कमज़ोर आप पड़ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आगे कहा जा रहा है समय की नापाबंदी का पूरे काम में माहौल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। समय की नापाबंदी पूरे काम को माहौल में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। आमतौर पर समय के नापाबंद लोग अधिक लापरवाह हो जाते हैं। जो भी आमतौर पे जो भी व्यक्ति है मतलब समय के लिए वैल्यू नहीं देते हैं, समय को वैल्यू नहीं देते हैं, अरे सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ऐसे लोग को जो ना आगे चल के जिम्मेदारियाँ का जो ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारियाँ की मामूली समझने लगते हैं। और वो जो ना जितने भी जिम्मेदारी होते हैं, जैसे मान के आपके एग्जाम है तो एग्जाम को भी एक प्रकार का मामूली समझ लेते हैं, तो इस प्रकार का आगे चल के जो दिक्कतें आती है, जैसे यही सब स्टूडेंट जो ना बैक आते हैं, फेल होते हैं। ओके, इस प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, इस तरह का रवैया प्रदर्शन के साथ साथ संगठन की प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। जब किसी संगठन और उसके लोगों को विश्वसनीयता से समझौता किया जाता है तो इसका पतन अपरिहार्य हो जाता है। इस प्रकार के जैसे किसी का रवैया हो गया, बिहेवियर हो गया, तो उसके प्रदर्शन पर काफ़ी मतलब परिवर्तन आएगी, काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसका ये किसी संगठन के लिए छोड़ता है तो इस प्रकार के समझौता किया जाता है, जिसका जो ना इससे जो ना यही परिणाम निकलता है कि उसका जो ना घटन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यही रह गया, यही हुआ आपका जो है ना समय प्रबंधन के बारे में। जैसे इसमें कहा जा रहा है समय की पाबंदी न होने पर काम के माहौल पर हानिकारक प्रभाव, ये जो क्या क्या हानिकारक हो सकते हैं, क्या आप सही तरीके से इस काम नहीं करेंगे समय समय पर तो क्या क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग विलंब के क्या अर्थ हैं, उसके बाद इसके प्रमुख कारण के बारे में समझ गए। इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 5 जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। अब यूनिट 6 को हम लोग बहुत ही जल्द कवर करेंगे। ठीक है, और जो भी अभी तक यूनिट 5 तक कवर नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए, उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक, उसके बाद जो है ना आगे नेक्स्ट जो है ना बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा और आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। ओके, चलिए, और एक बात आप सभी को जो है मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताएं और कंटेंट कैसा रहा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इतना बेहतरीन और इतना सरल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। चाहते तो हम बुक से भी पढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको जो ना सरल भाषा में लाने का उद्देश्य मेरा है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कुछ सरल भाषा में बताने की, जैसे मैं थंबनेल में लिखता हूँ सरल भाषा में, उसी तरह मैं कंटेंट भी देना चाहता हूँ और देता भी हूँ। पूरा नेचुरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा घरेलू भाषा में, देहाती जैसे ना देसी, उसी तरह से। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया होगा, और यदि कोई दिक्कत भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में जो ना उसको मैं उस कमियों को दूर करूँ। ओके, चलिए, तो और जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू।